अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। 9th of August 2022 एंड द डे इज़ ट्यूसडे। टाइम के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो शाम के 7:07 हो चुके हैं। पाकिस्तान में एक टर्म बहुत मशहूर है एंड दैट टर्म इज़ बेसिकली कि पाकिस्तान में चीज़ें महंगी तो हो सकती हैं पर सस्ती नहीं हो सकती, जिसका दूसरा मतलब ये है कि चाहे डॉलर महंगा होता है तो प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, बट अगर वो डॉलर रिवर्स में आता है तो प्राइसेस वापस नहीं आती या देखने को नहीं मिलती, या अगर कहीं प्राइसेस कोई ना कोई सेक्टर कम कर भी देता है तो वो उतने मैग्नीट्यूड का नहीं होता जितना उन्होंने अपनी प्राइसेस बढ़ाई थी एट द टाइम कि जब डॉलर बढ़ा था। आज का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है और हम डिस्कस ये करेंगे कि जैसा कि अभी एक ट्रेंड में चल रहा है पिछले 7-10 दिनों का 7 to 10 डेज़ का एक एनालिसिस है कि डॉलर की प्राइसेस बहुत तेज़ी से नीचे आई हैं। लाइक 250 को डॉलर टच कर चुका था और उसके बाद लोग जितने भी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी थी। हर गाड़ी की हर वेरिएंट की प्राइसेस बढ़ गई थी, बट अब जब डॉलर 224 पॉइंट समथिंग के ऊपर आया है तो आप इसको इवन राउंड ऑफ करके 225 मेयार बना लें, तो जिसका दूसरा मतलब ये है कि 25 रुपये का डिफरेंस आया है। अब सवाल उन तमाम ऑटो मैन्युफैक्चरर्स से है जिन्होंने डॉलर जब बढ़ा था तो प्राइसेस बढ़ाई थी कि क्या आप अपनी गाड़ियों की प्राइसेस अब कम करेंगे जबकि डॉलर 225 रुपीज़ का हो चुका है। अब इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं जिसमें डॉलर की प्राइसेस नीचे आई थी। अब उसमें IMF की तरफ से ये बयान आ जाना कि पाकिस्तान ने अपनी तमाम शराइत को पूरा कर लिया है, इंपोर्ट्स का कम हो जाना, काफ़ी हद तक ड्रॉप पे आ जाना, फिर जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से लोन्स का दोबारा रिलीज़ हो जाना, और उन्हीं दोस्त ममालिक ने जिन्होंने जो लोन्स दिए हुए थे हमें इतनी ब्रीदिंग स्पेस दे देना ताकि ये वाला जो टाइम हमारा गुजरा है इसमें हमारे ऊपर बर्डन आए, उन्होंने अपने जो लोन्स की जो डेट्स हैं उनको फॉरवर्ड कर दिया। और स्टेट बैंक का जिन्होंने जो स्टॉक करके लोगों ने डॉलर्स को रखा हुआ था उनके ऊपर सख्ती करना, विच रिजल्टेड इन कि डॉलर की प्राइस काफ़ी हद तक नीचे आ गई। जितने भी पाकिस्तान में लोकल ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सबसे ज़्यादा हिट लेते हैं जब भी डॉलर की प्राइसेस बढ़ती हैं। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि उन्होंने हर चीज़ या मैक्सिमम चीज़ें अपनी इंपोर्ट करनी होती हैं, और इंपोर्ट एक ही सूरत में हो सकती है कि जब आपके पास डॉलर हो, और डॉलर उस टाइम जब भी आप इंपोर्ट करने लगें उस टाइम जिस रेट के ऊपर भी होगा इंपोर्ट भी उसी रेट के ऊपर होगी। तो यस, उनको सबसे ज़्यादा डर लगती है और उनकी यही दुआ होती है कि अल्लाह करे डॉलर ना बढ़े ताकि उनको मुनासिब कीमत पे चीज़ें मिल जाएँ। रिसेंटली जब ये डॉलर बढ़ा था तो तकरीबन हर ऑटो मैन्युफैक्चरर ने अपनी गाड़ियों की प्राइसेस को बढ़ा दिया था, और इस हद तक बढ़ा दिया था कि सुजुकी स्विफ्ट जैसी गाड़ी जो कि हैचबैक कैटेगरी की है दैट टच टू 4.1 मिलियन, और अगर सेडान कैटेगरी की गाड़ियों की बात करें तो होंडा सिविक टर्बो वेरिएंट जो है वो 8 to 8.1 मिलियन को टच कर चुका है। प्राइसेस बढ़ाते वक्त हर ऑटो मैन्युफैक्चर कंपनी का एक ही रीज़न था, एक ही एक्सक्यूज़ था, और बहुत ही लेम एक्सक्यूज़ था, और वो ये कि जी डॉलर की प्राइसेस चूँकि बढ़ गई हैं तो हमें भी अनफॉर्चुनेटली अपनी गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ानी है। वन वे और दी अदर देखा जाए तो यस, एक लिहाज से वो ठीक भी हैं, बट एज़ एन एंड यूज़र एक लिहाज से वो ठीक नहीं है। ठीक इस वजह से नहीं है कि जब फिर डॉलर बढ़ रहा होता है अगर प्राइसेस बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, बट जब डॉलर सस्ता होता है तो आप अपनी प्राइसेस कम क्यों नहीं करते। हमारी आवाम भी बड़ी सादी है, जब डॉलर बढ़ता है तब भी ये सवाल करते हैं कि क्या गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ेंगी, और जब डॉलर सस्ता होता है तो तब भी पूछते हैं कि क्या गाड़ियों की प्राइसेस कम होंगी या नहीं होंगी। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की बात कर ली जाए या इकोनॉमिक एनालिस्ट की बात कर ली जाए तो उनकी तरफ से यही बताया गया है कि एक तो 180 बिलियन रुपीज़ ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने एडवांस बुकिंग के तौर पे आवाम का लेके रखा हुआ है, और दूसरा ये कि ये जो डॉलर डोमिनेंट एसेट है उसकी वजह से प्राइसेस कम नहीं होंगी, क्योंकि जब भी डॉलर डोमिनेटेड एसेट कोई भी हो उसकी वजह से चाहे डॉलर कम हो बढ़े तो यस उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी, बट अगर डॉलर नीचे आएगा तो उन चीज़ों की प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि रोज़ाना की अपडेट्स आपको मिलती रहें। राह चलते हुए साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।